हेलो गुड मॉर्निंग साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल से डीपी कुनिवांशी मैम पर। मेरा नाम है रवि और आप मेरे साथ कर रहे हैं अपनी हिंदी पेडागोजी की क्लासेस जो कि सीटेट के लिए चल रही हैं, जो कि रोज़ शाम को आपको 8 बजे मिलती हैं। तो एक बार सेशन को शुरू करने से पहले सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने साथी मित्रों के पास में। उसके बाद में शुरू करते हैं अपनी आज की बेहतरीन क्लास। तो उम्मीद है अब तक आपने सेशन को शेयर कर दिया होगा, अगर नहीं किया तो कर दीजिए। फिर शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों में किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए? इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों में किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए? पहला ऑप्शन है विदेशी साहित्य की रचनाएं, दूसरा है ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हुई हों और जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएं हों, तीसरा है जो प्रत्यक्ष रूप से मूल्यों पर आधारित हों, चौथा है केवल कहानियाँ अथवा कविताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा जो सबसे बड़ा और सबसे पॉजिटिव आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश के साथ जुड़ी हों और जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएं हों। प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों में इसी तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए, यानी इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है? आपको बताना है कि बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए इनमें से सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है? सबसे कम पूछा गया है, सबसे ज़्यादा नहीं पूछा गया है। तो आप लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का। बताइए क्या हो जाएगा इसमें, सभी लोग आंसर कीजिए इसका, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, व्याकरण आधारित जो संरचना अभ्यास है यही सबसे कम प्रभावी तरीका है, यानी यही इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज़्यादा किसे महत्व देंगे? बताइए कि अगर आपको हिंदी भाषा का मूल्यांकन करना हो तो आप इनमें से सबसे ज़्यादा महत्व किसको देने वाले हैं? पहला ऑप्शन है सीखने की क्षमता का आकलन, दूसरा है काव्य सौंदर्य, तीसरा है निबंध लिखने की योग्यता, चौथा है व्याकरण के नियम। तो सबसे ज़्यादा महत्व इनमें से किस चीज़ को देना चाहिए? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाना चाहिए सीखने की क्षमता के आकलन को। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, एक बहुभाषिक कक्षा में आप किसे सबसे कम महत्व देंगे? बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का क्या आंसर हो जाएगा। एक बहुभाषिक कक्षा में आप किसे सबसे कम महत्व देंगे? अपनी सीटेट की बेहतरीन तैयारी के लिए जितने साथी लोग हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं, एक बार इस वीडियो को सभी के पास में शेयर कर देंगे। और जो लोग नए आए हैं चैनल के ऊपर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको सीटेट एक बार में निकालना है तो लगातार क्लासों के साथ बने रहिए और जितनी क्लासें हम करवा चुके हैं सभी की सभी क्लासों को देख लीजिए पीछे जा करके। अगर आपने पिछली सारी क्लासें हमारी कर ली तो इसका बताइए क्या हो जाएगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो सबसे बड़ा और पॉजिटिव आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका यही सही आंसर हो जाएगा। क्या है, बच्चों को सिखाना कि दो भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता व अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाता है, यही सबसे कम महत्वपूर्ण होने वाला है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं, भाषा क्या है, आपको बताना है भाषा क्या है। ऑप्शन देखते हैं, भाषा विद्यालय में सीखी जाती है, दूसरा है एक नियमबद्ध व्यवस्था है, तीसरा है सदैव व्याकरण के नियमों का ही अनुगमन करती है, चौथा है नियमों की जानकारी से ही निखरती है। तो बताना है भाषा क्या है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक नियमबद्ध व्यवस्था है। भाषा कैसी है? एक नियमबद्ध व्यवस्था है जो भाषा होती है वो। आगे देखते हैं, बच्चे विद्यालय आने से पहले आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का सभी लोग आंसर कीजिए। बच्चे विद्यालय आने से पहले कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, इसका आंसर कीजिए सभी लोग। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो बताइए इनमें से ऐसा कौन सा कथन है जो भाषा अधिगम और भाषा अर्जन के संदर्भ में सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 का सभी लोग एक बार पढ़िए आंसर और बताइए कौन सा सही आंसर हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाषा अधिगम प्रयास जो है वो पूर्ण होता है, यही नहीं है, बाकी सारे सही है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, भाषा सिखाने का उद्देश्य क्या है? आपको बताना है कि भाषा सीखने और सिखाने का उद्देश्य क्या होता है। दूसरे की बात समझना,
अपनी बात की पुष्टि के लिए तर्क देना, विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, और चौथा है अपनी बात कहना और सीखना। तो बताइए भाषा सीखने का उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विभिन्न परिस्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना भाषा सीखने का या सिखाने का मुख्य उद्देश्य यही होता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है? तो आप लोग बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो भाषा शिक्षण के उद्देश्य से सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का सभी लोग आंसर कीजिए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप से समझने की क्षमता को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखते हैं, भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण क्या है? आपको बताना है भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 10 का सभी लोग आंसर कीजिए। भाषा का शिक्षक भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग या फिर भाषा का व्याकरण या फिर पाठ्य पुस्तक। तो बताइए भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग भाषा अर्जन के लिए सबसे महत्वपूर्ण रहने वाला है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका है? लिखित परीक्षा, प्रश्नों के उत्तर देना, या फिर प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना, या फिर श्रुतलेख। तो बताइए बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो इसका कर रहे हैं जो लोग ऑप्शन नंबर सी, उनका है बिल्कुल सही। प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया को व्यक्त करना ही सबसे सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है, भाषा प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन हो सकता है। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 12 का सभी लोग आंसर करेंगे, और जितने साथी लोग हमारे साथ में इस समय जुड़े हुए हैं सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ लीजिए क्लास में, तभी मज़ा आता है पढ़ने का। जब ज़्यादा लोग होते हैं क्लास में तो सेशन को शेयर कीजिए और सभी को जोड़िए एक बार। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बाल साहित्य का विविध उपयोग। क्या हो जाएगा? बाल साहित्य का विविध उपयोग। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 13 है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य क्या है? आपको बताना है प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 का सभी लोग आंसर करेंगे। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य होता है अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने के लिए। क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। लिखना क्या है? बेहद एक जटिल प्रक्रिया है। दूसरा है एक अनिवार्य कुशलता है जिसे जल्दी प्राप्त किया जाना चाहिए। और तीसरा है एक तरह की बातचीत है। चौथा है एक अत्यंत यांत्रिक प्रक्रिया है। तो आपको बताना है लिखना क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर कीजिए सभी लोग। लिखना क्या है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक तरह की बातचीत है। क्या है? लिखना भी एक तरह की बातचीत है। मान लीजिए आप रहते हो लखनऊ में और आपका एक साथी रहता है दिल्ली में। अब मान लीजिए मोबाइल की व्यवस्था नहीं थी, तब यहाँ से लेटर भेजते थे हम दिल्ली के लिए, तो ये हमारी बात को पढ़ता था, फिर वहाँ से अपना लेटर हमें भेजता था। तो ये क्या हो गया? बातचीत का माध्यम ही तो हो गया लिखना भी। तो इसीलिए कहा जाता है लिखना क्या है? एक तरह की बातचीत भी है लिखना। आगे देखते हैं, कक्षा 1 के बच्चे डॉट डॉट एवं डॉट डॉट से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर ही विद्यालय आते हैं। अब आपको बताना है कि यहाँ पे क्या भरना है। पहली जगह पे इनमें से क्या भरना है और यहाँ पे दूसरी जगह पे इनमें से क्या भरना है। तो बताइए सभी लोग। कक्षा 1 के बच्चे डॉट डॉट एवं से बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर ही विद्यालय आते हैं। बताइए क्या भरना है। सभी लोग आंसर करेंगे इसका। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 15 का जो लोग कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी उनका हो जाएगा सही। घर परिवार और परिवेश। क्या हो जाएगा? कक्षा 1 के बच्चे घर परिवार एवं परिवेश से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर ही विद्यालय आते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ डॉट डॉट से हो और किसी डॉट डॉट के लिए हो। तो इसका बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर कीजिए सभी लोग। इसमें हो जाएगा जो लोग कर रहे हैं ऑप्शन नंबर 1, अर्थ और उद्देश्य भरना है। क्या भरना है? ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। पढ़ने का प्रारंभ अर्थ से हो और किसी उद्देश्य के लिए हो। आगे देखते हैं, भाषा डॉट डॉट और डॉट डॉट का उत्तम साधन है। क्या भरना है?
इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाषा सोचने, महसूस करने, चीज़ों से जुड़ने का उत्तम साधन है। क्या भरना है? ऑप्शन नंबर सी भरना है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भाषा सीखने व्यवहारवादी दृष्टिकोण डॉट डॉट पर बल देता है। भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण डॉट डॉट पर बल देता है। क्वेश्चन नंबर 18 का बताइए क्या हो जाएगा आंसर। सभी लोग आंसर करेंगे इसका एक बार। क्वेश्चन नंबर 18 का बताइए क्या हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अनुकरण। क्या हो जाएगा? अनुकरण पर बल देता है। आगे देखते हैं। हमारी कक्षा में बच्चे भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं, अतः पहला ऑप्शन है उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है। दूसरा है उनकी भाषाओं से सीखना सभी शिक्षार्थियों के लिए अनिवार्य है। तीसरा है भाषा की पाठ्य पुस्तक में उनकी सभी भाषाओं के शब्द वाक्य होना अनिवार्य। चौथा है उनकी सभी भाषाओं की जानकारी शिक्षक के लिए अनिवार्य है। तो आपको बताना है हमारी कक्षा में बच्चे भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं, अतः तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है। ये जो है बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं। इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका कौन है? किसी पाठ की 5 पंक्तियां पढ़वाना, बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देना, बच्चों से पत्र लिखवाना या फिर बच्चों से प्रश्नों के उत्तर लिखवाना। तो बताइए इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। सभी लोग आंसर कीजिए। तो जहाँ पे अवसर लगा दिख जाए समझ लीजिए वही आंसर है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही को इसका हो जाएगा आंसर। आगे देखते हैं। रोहित पढ़ते समय अनेक बार अटकता है, उसे पढ़ने में कठिनाई होती है, उसकी समस्या मुख्यता से संबंधित है। पठन, अरुचि, बुद्धि, लब्धि या फिर डिसलेक्सिया या फिर डिसग्राफिया। तो बताइए उसकी समस्या किससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 21 का सभी लोग आंसर कीजिए एक बार। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वो बार बार अटक रहा है तो इसका हो जाएगा डिसलेक्सिया। पढ़ाई से संबंधित अगर कोई दिक्कत है तो याद रखना पढ़ने से संबंधित दिक्कत के लिए कहते हैं डिसलेक्सिया। आगे देखते हैं। कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा? लड़की ने किसके दाम नहीं बताए? आम हो गया। यहाँ पे मान लीजिए एक शब्द में आंसर खत्म है। लड़की टोकरी में क्या बेच रही है? आम। इसका भी एक शब्द में आंसर खत्म है। यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे? एक यहाँ पे हो गया। दूसरा हो गया और क्यों, यानी कि इसमें 2 क्वेश्चन आ रहे निकल के। आजकल आम का कितना दाम है? 40। यानी सही और सबसे सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन कर पाएगा? तो जिसमें ज़्यादा उत्तर देगा बच्चा वही प्रश्न उसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर। आगे देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। अंग्रेजी भाषा होनी चाहिए, उर्दू होनी चाहिए, हिंदी होनी चाहिए या फिर बच्चे की मातृभाषा होनी चाहिए। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, कई बार करवा चुके हैं। प्राथमिक स्तर पर हमेशा बच्चे की मातृभाषा होनी चाहिए। कैसा होना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। किस शब्द में एक प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया जा सकता? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 इसमें हम नहीं कर सकते एक प्रत्यय का प्रयोग। आगे बताइए। अपराध शब्द में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है या फिर पदार्थवाचक है? अपराध शब्द में कैसी संज्ञा है? कौन सी संज्ञा हो जाएगी? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अपराध शब्द में है भाववाचक संज्ञा। कौन सी है? भाववाचक संज्ञा है अपराध शब्द में। जवानी, बुढ़ापा और ये हंसना, ये सब कैसी संज्ञा हैं? ये सब भाववाचक संज्ञा होती हैं। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि श्रवण एवं वाचन कौशलों के विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगी? तो बताइए आप लोग, निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी गतिविधि है जो श्रवण एवं वाचन कौशलों के विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगी? बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? आंसर कीजिए आप लोग इसका। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कहानी सुनाकर उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना। बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इसका, और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। घनश्याम पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करता है या भाषाई व्यवहार दर्शाता है कि? तो बताइए घनश्याम पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों को 2-2 बार पढ़ देता है। जैसे अटक अटक कर कुछ ही पढ़ाया, जैसे 4 है तो उसको बोलेगा 4 4। तो आपको बताना है यह भाषाई व्यवहार किस चीज़ को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कीजिए सभी लोग। 25 क्वेश्चन के बाद में 3-4 क्वेश्चन और हैं। आपको टोटल 30 क्वेश्चन हमें करवाने थे, इसीलिए आगे के क्वेश्चन भी थोड़े जोड़ दिए गए हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है। क्या हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर 2 सही है। बच्चे के लिए कभी भी नेगेटिव थिंक आपको नहीं लानी है। बच्चा जो है हमेशा पॉजिटिव थिंक में ही आएगा। आगे देखते हैं, बहुभाषी कक्षा से तात्पर्य क्या है आपका? बहुभाषी कक्षा से तात्पर्य क्या है? क्या वो जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चे के घर की बोली को सम्मान दिया जाता हो, इससे हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है इसका। बहुभाषी का मतलब क्या है? जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चे के घर की बोली को सम्मान दिया जाता हो, उस कक्षा को कहा जाता है बहुभाषी कक्षा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कविताएं सुनी सुनाई जाएं में क्रिया है। आपको बताना है कविताएं सुनी सुनाई जाएं में कौन सी क्रिया है? सकर्मक है, प्रणर्थक है, द्विकर्मक है? कविताएं सुनी सुनाई जाए में हो जाएगी सकर्मक क्रिया। कौन सी है? सकर्मक क्रिया हो जाएगी इसमें। तो साथियों, आपको बताना है कि आज का हमारा सेशन आपको कैसा लगा। अगर क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। जो साथी मित्र आज पहली बार हमारे चैनल के ऊपर आए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सभी साथी मित्रों के पास में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अपनी तैयारी को लगातार बेहतरीन करते रहिए हमारे साथ में। बाय बाय।